Good morning friends. Today I will tell you about the needles and uses of the needles. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने गेजेस के निडल्स होते हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, क्योंकि अगर निडल्स का यूज़ हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमें कलेक्शन में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि निडल्स की जो सीरीज़ हैं ये अपोजिट चलती है, उल्टी चलती है। जैसे अगर हम देखें जो हमारा सबसे छोटा नंबर जैसे 18, 17, 15, ये जो 15, 16, 17, जो 15 है वो स्मॉलर नंबर है, वो निडल बड़ी मोटी होगी, और जो 20 है वो पतली होगी। इसमें उल्टा चलता है सीरीज। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये निडल हमारी है 18 गेज की। 18 गेज जो हम इसमें बहुत थिक होती है निडल, आप देख रहे हैं बहुत थिक होती है। ये निडल हम यूज़ करते हैं ब्लड कल्चर में ब्लड को एंटर करने के लिए। ये काफ़ी थिक होती है। इससे अगर हम ब्लड सैंपल लेंगे तो वो पेशेंट के हाथ में एक घाव बना देगा और वहाँ पर क्लॉटिंग होना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है 22 गेजेस। अब ये जितना आगे इंक्रीज होगा नंबर उतनी थिन निडल होते जाएगी। 22 गेज मेनली यही निडल यूज़ की जाती है और ये अच्छा होता है कलेक्शन के लिए। आप 5 ml या 10 ml की सिरिंज से अगर ब्लड सैंपल निकालते हैं तो उसके लिए आपको 22 गेज ही यूज़ करनी चाहिए। ये बहुत थिन नहीं होती और 5 ml और 10 ml से सिरिंज से ब्लड लेने में बहुत ईज़िली वैक्यूम बनाता है। फिर आती है 23 गेज। अब सीरीज़ बढ़ते जा रही है, 23 उससे भी पतली होती है। मैंने आपको बोला था ना कि जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे निडल की थिकनेस उतनी ही कम होते जाएगी। जितना छोटा नंबर होगा उतनी ही निडल थिक होगी। जैसे ये 18 था तो ये 18 बहुत मोटी है। अब हम आ गए हैं 23 गेज में, 24 गेज में। 24 ये बहुत थिन निडल होती है, पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमें 2 ml सिरिंज यूज़ करना है, उसमें हम लोग ये यूज़ करना चाहिए। अगर हम 5 ml निडल सिरिंज यूज़ कर रहे हैं, उसमें अगर आप 24 नहीं लगाओगे, 24 लगाओगे तो वो ईज़िली ब्लड नहीं आता उससे। उसमें आपको प्रेशर लगेगा, हेमाटोमा होने के चांसेस हो जाते हैं। हाँ, पर अगर आपको कोई मेडिसिन इंजेक्ट करनी है तो आप 24 गेज की सिरिंज निडल ही यूज़ करिए। ईज़िली जाता है, पेशेंट को पेन नहीं होता और मेडिसिन ईज़िली चली जाती है। हाँ, मगर कुछ मेडिसिन थिक होती हैं जैसे विटामिन्स की, तो उसके लिए 22 ही यूज़ करनी चाहिए। 24 यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत थिन हो जाती है और मेडिसिन अंदर इंजेक्ट नहीं होता। अब क्या होता है, ये तो सिरिंजेस हैं, निडल हैं जो सिरिंज में यूज़ होती हैं। अब बच्चों का सैंपल, मेनली बच्चों का सैंपल हम लोग बाहर कहीं भी लैब में आप देखोगे इन निडल्स को तोड़ कर लिया जाता है। वो लोग यूज़ करते हैं 24, 23 निडल। 23 ईज़िली ड्रॉप बाय ड्रॉप करके बच्चों का सैंपल लेने में हेल्प करता है। मगर कई अच्छी लैब्स में आपको बटरफ्लाई या स्कैल्प कहते हैं जिसे, वो चीज़ यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके की स्कैल्प है। एक है 23 गेज की। अब आप कहोगे 23 तो बहुत मोटा है। नहीं, 23 गेज ठीक है बच्चों के सैंपल लेने के लिए, क्योंकि बच्चों का सैंपल ईज़िली आना चाहिए। अगर स्लोली आएगा तो हेमोलाइज होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों का सैंपल 23 गेज के स्कैल्प से ही लेना चाहिए। दूसरा आता है हमारे पास 25 गेज का। ये देख रहे हैं आप 25 गेज का, ये बहुत थिन होती है। तो ठीक है, पतली वेन है, आप ले सकते हो। ये होल्डर के साथ भी अटैच हो जाती है। ये बहुत अच्छी होती है और पतली होती है। मगर ऐसा नहीं है कि पतली वेन से आप ईज़िली इससे निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं। आप 23 गेज से भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, 25 से भी अच्छे से निकाल सकते हैं। वो तरीका आपका सही होना चाहिए, आप कैसे इंजेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें, ये पतली है, ये मोटी हल्की सी, ये थोड़ी सी पतली है। गेजेस में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो ये बोथ आर वेरी गुड फॉर ब्लड कलेक्शन फॉर चिल्ड्रंस।
अब इससे भी पतली जो सबसे थिन नीडल कहलाई जाती है वो होती है हमारी मोंटो के लिए यूज़ की जाती है। ये होती है 26 गेज की। ये हम मेडिसिन इंजेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो स्किन पर ही लगता है। ये काफ़ी थिन होती है, इससे हम ब्लड कलेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत थिन होती है। तो वही प्रॉब्लम आती है कि हेमोलाइज हो जाते हैं सैंपल, अगर हम इतनी ही पतली नीडल से सैंपल लेंगे। तो हमेशा याद रखिए, अकॉर्डिंग टू नीडल आप सिरिंज लीजिए। पतली ले रहे हैं तो 2 ml, हमेशा गेज नंबर ज़रूर चेक करें। 24 गेज है तो आप 2 ml सिरिंज लीजिए, और अगर गेज आपका 22 है तो आप 5-10 ml में इसको यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों के लिए कलेक्शन के लिए हमेशा कोशिश करें कि स्कैल्प लें, ये बहुत ही बढ़िया होती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि स्कैल्प हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग 2 टाइप के स्कैल्प यूज़ करते हैं, तो उन दोनों को यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगी। तो निडल्स का ध्यान रखें, और आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो निडल्स हैं वो जब स्मॉल नंबर जो होता है वो मोटी होती है, जैसे ही नंबर बढ़ते जाते हैं वो उतनी ही थिन होती जाती हैं। थैंक यू फॉर watching this video. Bye friends.